Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So guys, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन जो है इट इज़ जस्ट अ मंथ अवे। एक महीना आपके पास रह गया है एंड आई एम श्योर आप अपने मेंस के लिए, अपने जीएस के लिए, अपने ऑप्शन के लिए काफ़ी कुछ कर रहे होंगे। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि मैं निगलेक्ट तो नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एस्पिरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, बट अगेन उसके ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं और इसके कारण जो है बहुत कम उनको मार्क्स मिलते हैं। वो है यूपीएससी के जो एस्सेज हैं, ठीक है जी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई हम लोगों के पास 250 मार्क्स का एस्से आने वाला है एंड डेफिनेटली आप लोगों ने तैयारी करी है एस्से के लिए। बट हुआ क्या है विद टाइम्स की यूपीएससी का जो एस्से है वो मोर सो फिलोसॉफिकल बेसिस पे चला गया है, जिसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। सो इसी चीज़ को मैं जो है इन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ ऑलरेडी। आज के जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इनपुट्स देने की कोशिश करूंगा एज फार एज कैसे आप अपना एस्से और अच्छे से कर सकते हैं। एंड इन अपकमिंग जो फर्दर सेशंस हम लोग लेंगे उसके अंदर मैं आपको कुछ सैंपल एस्सेज भी देने की कोशिश करूंगा। अगेन जो आप अगर अपने एस्सेज को चेक करवाना चाहते हैं और अपने एस्सेज के ऊपर इवेल्युएशन लेना चाहते हैं तो आप ऑटोएस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आप हमें एस्से सेंड कर सकते हैं। और अगर आप एस्से के ऊपर थोड़ा और डिटेल में एस्पेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप इस साल का मेंस नहीं लिख रहे हैं और एस्से को इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरी इन वीडियो सीरीज को देख सकते हो जो कि चैनल पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है कि एस्से का जजमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है जी। व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू जज द एस्से। नाउ एस्से की जजमेंट के लिए यूपीएससी ने बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल वे में अपना जो क्राइटेरिया है वो हमें दे रखा है, दैट इज कि इन्हें रेलेवेंट, ऑर्डरली एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन चाहिए आइडियाज की, ठीक है। जो भी आइडिया आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस आइडिया को आप बहुत ही क्रिसाइज एंड कंसाइज्ड वे में आप प्रेजेंट करें। और इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एक्सप्रेशन जो है, आपका थॉट जो है वो एप्ट हो और उसमें थोड़ी बहुत ओरिजिनलिटी या फिर नॉवेल्टी भी देखने को मिले, ठीक है जी। इसी चीज को एम्फोसिस करते हुए यूपीएससी ने स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक एसेस होते थे, जो आपके पॉलिटिको बेस्ड एसेस होते थे, गवर्नेंस बेस्ड एसे होते थे, उनको अगेन ऑल टुगेदर ही पूछना बंद कर दिया है। अभी जो एसेस है मोस्टली ये एसे जो है वो फोकस कर रहे हैं अपने फिलोसॉफिकल ऊपर के ऊपर, ठीक है जी। सो फिलोसॉफिकल एसेस पूछे जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपके जो आइडिया है, उसका परसेप्शन है, उसके ऊपर आप कितना जो है डीप जा सकते हो, इस चीज को सारा जो है चेक किया जाता है। और ये बेसिकली अगेन करने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत वेल डेवलप्ड थॉट प्रोसेस चाहिए। सो दैट इज वाई ये एसेस को निकाल दिया गया है, बिकॉज अगेन ये कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी जीएस में पूछ ही रहे हैं। बट दीज एसेस आर द थिंग एंड इन एसेस को इंपॉर्टेंट लाइक दे इनको अटेम्प्ट करना जो है ये डबल एज सॉर्ड होती है। बिकॉज अगर बहुत अच्छे से आप अपना थॉट, अपना जो व्यू पॉइंट है वो अगर आप रख पाएंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाउएवर अगर आप यहाँ पे चूक कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी बहुत गंदे मिलेंगे। तो अगेन ये आपको या तो 120 से 140 की लाइन पे लेके जाता है, या ये आपको 80 से 90 की लाइन पे रख छोड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो लास्ट ईयर के अगर मैं एस्से की बात करूं तो किस तरह के एस्से आपको देखने को मिले हैं। सो ये देखिए यहाँ पे 2023 का एस्से है। सो यू कैन सी रफली most of them are philosophical essays। so आप देख सकते हैं thinking is like a game, it does not begin unless there is an opposite team, ठीक है जी। visionary decision making happens at an intersection of intuition and logic, not all who wander are lost। already बहुत बारी पूछा जा चुका है ये टॉपिक और इसके बारे में एक और बारी पूछा गया 2023 में। सिमिलरली आप सेक्शन बी में देख सकते हैं थोड़ा सा सोशल एंड थोड़ा सा जो है आपका डायनेमिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगेन मोस्टली जो है यहाँ पे भी आपको फिलोसॉफिकल टोन देखने को मिल रही है, जैसे कि गर्ल्स आर वेड बाय द रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज बाय द डिमांड्स, मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ द रीजन एंड सो फॉर एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। सो ऐसे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ये जो एसेज हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। पिछले साल के एसेज हैं इनको शायद हम करके भी देखेंगे अगले सीजन, आने वाले सेशंस के अंदर मैं इनको एक एक करके आपके सामने लेके आऊंगा। और जो मैं पिछले सालों में जो भी स्ट्रक्चर लेके चलता था, बॉडी सेंट्रल पॉइंट क्या है, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स क्या है, आउटलाइन क्या होगा, उनको हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। पर ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो अभी जो है एसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनके अंदर जो है इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, क्या की एरिया है एस्से का, ठीक है जी। यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू एक्सप्लोर द की एरियाज ऑफ द एस्से। और ये की एरिया जो है तीन
एस्पेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इन 3 एस्पेक्ट्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला की एरिया है एस्से का, वो है उसका सेंट्रल थीम, ठीक है जी। सेंट्रल थीम मीन्स वो एस्से कहने की कोशिश क्या कर रहा है। सेकंड जो है कि उस थीम, उस आइडिया के आसपास में आप कितना मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हो, कितना आप ब्रॉडर व्यू पॉइंट निकाल सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। एंड लास्ट इज आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से स्ट्रक्चराइज करते हो, फ्रेमवर्क में डालते हो, ताकि वो एक एप्ट वे में, एक लॉजिकल फ्लो में जो है आपकी इंफॉर्मेशन को या आपकी जो आइडिया है उसको एग्जामिनर को कन्वे कर सके, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं की एरिया ऑफ एस्से की, दैट इज सेंट्रल थीम, ठीक है। नाउ एज फार एज सेंट्रल थीम इज कंसर्न, सेंट्रल थीम जो है वो क्या बताता है एक एस्से का, ठीक है जी। जैसे कि अभी हम एस्से पीछे देख रहे थे, नॉट ऑल हु वॉन्डर्स आर लॉस्ट, ठीक है कि नहीं। ये जो एस्से है आपका, अगेन इस एस्से के अंदर नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है। इसमें सेंट्रल थीम सोचिए, ठीक है। सबसे पहला काम जब आप एक एस्से को समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आपका काम होता है सेंट्रल थीम को जानना, ठीक है जी। सो यहाँ पे सेंट्रल थीम बेसिकली इज व्हाट आई रेफर टू इज द कोर आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्से, कि भाई उस आइडिया, उस एस्से का कोर आइडिया क्या है, उसका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या चीज है, वो क्या एक ऐसा, लाइक अगर मेरे को खाने की बात करूं तो वो बेसिकली, लाइक अगर मैं फूड की बात करूं तो वो बेसिकली जायका है जो आपको पूरे खाने में देखने को मिलेगा। एक बेसिक फिलॉसफी है जो पूरे एस्से में देखने को मिलेगी। सो ये बेसिकली आपका सेंट्रल थीम बन जाता है, ठीक है कि नहीं। वो कोर पॉइंट, वो कोर पिलर जो एस्से को ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे कि नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, जो वंडर कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, सब घूमने वाले लोग जो है वो लॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो लोग दुनिया से अलग हैं, जो दुनिया से वंडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस्ट हैं। देयर इज अ चांस दैट दे कैन बी इनोवेटिव, वो इनोवेशन लेके आते हैं, वो डायनामिज्म लेके आते हैं और वो ही दुनिया को पलटते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिकली कोर थीम या कोर आइडिया है कि वॉन्डरिंग always is not bad. Sometimes the greatest of the ideas, the greatest of the inventions, the greatest of the discoveries happens when people wander, when they are again out of that सोशो इकोनॉमिक जोन या सोशियो इकोनॉमिक जो मिलियू बना हुआ है उससे बाहर निकलते हैं, तब आता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द सेंट्रल थीम और कोर ऑफ द एस्से, और आपके पूरे एस्से में यही चीज झलकनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। whenever you're writing essay you should understand what is central theme। और मैं तो लाइक अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई अपने सेंट्रल थीम को अपने जो पेपर जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो उस पेपर के ऊपर लिख लो कि ये सेंट्रल थीम है, ताकि जब भी आप हर एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप इस सेंट्रल थीम को ही फोकस कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दी एसे, ठीक है। अब एसे का आपने सेंट्रल थीम तो जान लिया है, बट अभी इसको हमने एक्सपैंड करना है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें लिखना चाहते हैं। इसको ऑलमोस्ट 900 से 1000 वर्ड के आसपास में हमने लेके जाना है ना। इसको हम लोगों को करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है कि नहीं। नाउ बहुत सारी टेक्निक्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। जैसे कि टेम्पोरल एनालिसिस एंड सेक्टोरल एनालिसिस है कि अभी आप पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखो, स्पेशल एनालिसिस को देखो, लोकल रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सेक्टोरल एनालिसिस जिसे हम फेमसली पेस्टल टेक्निक बोलते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड ऑब्वियसली लाइक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल। या प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच है कि भाई आप प्रॉब्लम को देखो, क्या उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली कैसे वो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या वो सब है। तो ये सब चीजें ठीक हैं, मगर इशू इज कि जिस तरह के एस्से पूछे जा रहे हैं उन एस्सेज में इन कामों को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है कि नहीं। ये अगर कोई सोशो इकोनॉमिक एस्से आया हुआ है, लेट अस से कि कोई एस्से है जो कि विमेन जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, कभी यूपीएससी पूछता था इसको, बट इस टॉपिक के ऊपर तो आप ये सब चीजें लगा सकते हो कि भाई टेम्पोरल स्केल लगा सकते हो, पेस्टल टेक्निक लगा सकते हो, प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक लगा सकते हो। हाउएवर व्हेन देयर इज फिलोसॉफिकल एसे, जब ये फिलोसॉफिकल एसे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये चीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स आई हैव सेड स्पेशली फॉर यूपीएससी कि भाई जो पेस्टल टेक्निक है इट इज डेड नाउ, यू नीड टू मूव आउट ऑफ पेस्टल टेक्निक। एंड वहां पे आपको क्या करना है, आपको फिलोसॉफिकल एसेस को फिलोसॉफी की तरह ही देख के
चलना है, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू गिव यू दिस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम फिलोसॉफिकल एसेस के लिए कर रहे हैं, यू नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन दी कोर कि भाई क्या वो ऐसे एक इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे है, क्या वो एक ऐसे यूनिवर्सलिस्टिक ऐसे है, ठीक है जी। इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे अगेन इट इज सेंट्रल टू इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के आसपास में घूम रहा है। हाउएवर एक यूनिवर्सलिस्टिक ऐसे जो है वो होता है, वो सोसाइटी, समाज, वो बेसिकली इन धारणाओं या इन एरियाज में घूम रहा होता है, ठीक है जी। सो इफ इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे, जैसे नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे, तो वहां पे आपको इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, एटीट्यूड, हार्डवर्क, इंडिविजुअलिटी, ड्रीम, गोल्स, ऑप्टिमिज्म, ये सब चीजें जो हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखनी होती है, एक इंडिविजुअल के आसपास में घूम रही। नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने बताया कि फेटलिज्म, डिफीटिज्म, प्रोक्रास्टिनेशन, नेगेटिविटी, आप डिसऑनेस्टी, एनवे, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ठीक है। जब भी आप एक इंडिविजुअल ऐसे को देखोगे तो आपको ये एरियाज को सोचना है कि एक इंडिविजुअल जो है इन एरिया से होकर गुजरता है, देन आपको अपने सेंट्रल थीम को देखने की कोशिश करना है, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है। सो हु आर लॉस्ट हियर, कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लोग हैं जो यहाँ पे लॉस्ट होंगे? दोज हु आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जो सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो सिर्फ वंडर कर रहे हैं बट उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, दे विल बी लॉस्ट। डिसऑनेस्ट पीपल, लॉन्ग टर्म में दे विल बी लॉस्ट। पीपल हु एनवे, पीपल हु कंपेयर, दे विल बी लॉस्ट। पीपल हु आर फेटलिस्टिक, कि जो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में क्या है, दे आर लॉस्ट, ठीक है। Who are the ones जो कि वंडर करके जो है वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, वो दुनिया को बदलेंगे? Those who can self-reflect, those who can do hard work, those who bring changes, individuality लेके आएंगे, optimistic हैं, those who have wisdom or those who get wisdom, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लाइक हर एक ऐसे हम लोग करेंगे डिटेल में, बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि इंडिविजुअलिस्टिक एसेस को यू नीड टू सी इट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कि व्हाट इज एन इंडिविजुअल क्वालिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखने हैं, उसके आसपास में आपको ऐसे लिखने की, बुनने की कोशिश करनी है। व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट, यहाँ पे हम लोग समाज और सामाजिक जो एथिक्स हैं, सोशल एथिक्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। कलेक्टिविज्म, पर्पस ऑफ bigger than self purpose, humanity, universal principles of peace, democracy, meritocracy, and negative aspects जैसे कि इन जिंगोइज्म, कन्फ्लिक्ट्स, ऑटोक्रेसी, शॉविनिज्म, ठीक है जी। ये सब जो है क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी एक यूनिवर्सलिस्टिक ऐसे आता है जैसे कि आइडियल सोसाइटी, लाइक इफ दे आर टॉकिंग समथिंग ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आइडियल सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे होंगे, वो उनको आपको इस एस्पेक्ट में देखना है कि भाई अगेन एक आइडियल सोसाइटी में क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कलेक्टिव जो है आपको यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, या कैसी सोसाइटीज जहाँ पे कि ये सब नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी आप, लाइक दिस इज द प्रो टिप फॉर यू पीपल, अगेन जो भी ऐसे लिख रहा है इस बारी मेंस में, और बहुत सारे जो ऐसे मैंने चेक किए उन्होंने मुझे यही प्रॉब्लम दिखी है कि इंडिविजुअलिस्टिक एसेस को यू नीड टू बी थिंकिंग इन दीज टर्म्स, यूनिवर्सलिस्टिक एसेस को इन टर्म्स से सोचना है। एंड कई बारी लाइक दिस इज नॉट अ वाटर टाइट डिवाइड, ठीक है, इसको आपको एक बात समझनी है कि ये वाटर टाइट डिवाइड नहीं है। समटाइम्स इंडिविजुअलिस्टिक एसेस विल क्रॉस टू यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट्स एंड यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट्स विल कम डाउन टू इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको फिलोसॉफी के या फिलोसफी के वो एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपको एथिक्स, एक्सिस्टेंशियल एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, उनके ऊपर हम लोग नहीं लेके जा रहा हूँ। जस्ट आपको प्लेन सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि आप फिलोसॉफी को निचोड़ के अपने एसे में कैसे डाल सकते हो, बाय डूइंग इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ठीक है जी। इसको हम लोग करके देखेंगे जो नेक्स्ट अपकमिंग सीजन्स में। व्हाट आई ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू टेक एन एसे एंड देन हम लोग उसको इन पर्टिकुलर एरियाज में डालने की कोशिश करेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या उसका सेंट्रल थीम हो सकता है, क्या उसका जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और क्या जो है उसका आउटलाइन हो सकता है। आउटलाइन के बाद आप मुझे उसे लिख के भेजोगे। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज आउटलाइनिंग, ठीक है जी। यहाँ पे आपका जो आइडिया जो आपने लगाया है एस्से का, जो आपका एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बना है एस्से का, प्लस जो आपने आइडियाज सोचे हैं उसके बारे में, उनको एक फ्रेमवर्क में, उनको एक स्ट्रक्चर में ढालने का टाइम आया है। दिस इज वेयर योर मार्क्स विल गेट डिसाइडेड। आप बहुत अच्छे, बहुत फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छा सोचते हो, बट अगर आप उसे प्रॉपरली फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर में नहीं डाल पाओगे, मार्क्स विल ऑलवेज रिमेन
पुअर एंड देन इवेंचुअली यू विल बी वंडरिंग कि भाई मुझे क्वेश्चन में मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन आउटलाइनिंग। यू नीड टू टेक अ बेसिक फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। हाउएवर हम इंट्रोड्यूस बॉडी एंड कंक्लूड कैसे करेंगे, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन का बेसिक मतलब होता है कि आप बेसिक, अगर मैं इसको लाइक इफ आई कुड ऑलवेज मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि हम लोग इसको जो है आप एक उसकी तरह देखिए, लाइक कंसिडर इट दैट यू आर गोइंग फॉर अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है जी। सो फॉर दैट इंट्रोडक्शन इज लाइक योर स्टार्टर्स, ठीक है कि नहीं। दे आर लाइक योर स्टार्टर्स, कि भाई आप स्टार्टर्स जितने अच्छे खाएंगे उतना ही अच्छा आपका फील गुड फैक्टर आएगा, उतना ही आप यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर द मेन कोर्स। योर मेन कोर्स इज योर बॉडी, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपके पॉइंट्स को एग्जामिनर टेस्ट करेगा, चखेगा, एंड फाइनली इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इज लाइक अ डेजर्ट, देन देयर ही विल ट्राई टू हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन, दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से लिखना है। कुछ टेक्निक्स क्या हो सकती हैं इंट्रोडक्शन की। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी लैकिंग और शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्टल आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि बताया जाता है कि भाई आप इंट्रोडक्शन में इधर उधर से स्टार्ट करिए। मेरा कहना है कि आप बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट करिए, जो कोर आपको समझ में आ रही है चीज, ऐसे की जो आपका सेंट्रल थीम बना है उसी के ऊपर फोकस करिए, ठीक है नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट ये नहीं कि आप पहले पैराग्राफ में कहानी बुन रहे हैं और फिर दूसरे पैराग्राफ में आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ताकि आप सेंट्रल थीम निकाल सकें, नहीं, पहले पैराग्राफ में ही करना है, ठीक है जी। इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ स्टोरी, इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ एग्जाम्पल, आप उस एग्जाम्पल को जल्दी खत्म करो और पहले ही अपने पैराग्राफ के अंदर अपना जो सेंट्रल आर्गुमेंट है उसको डालो कि भाई ये ऐसे इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं। सो दैट वे व्हाट हैपेंस कि क्लियर क्रिस्टल आइडिया लग जाता है कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है कि नहीं। कुछ टेक्निक्स क्या हो सकती है इसकी, कि आप एक रीसेंट इवेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को झलका रहा हो, ठीक है, या आप एग्जाम्पल्स के साथ या स्टोरी के साथ बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, इसमें हम बहुत सारी स्टोरीज ले सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद गौतम बुद्ध, कि जब बुद्ध जो है वो सब कुछ छोड़ के गए तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने उन्हें पागल बोला, लोगों ने उन्हें बोला कि ये तो बैरागी हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। या यू कैन मॉडर्न डे यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरीज ऑफ पर्सन लाइक एलन मस्क, ठीक है कि नहीं। भाई अगेन डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, वंडर्ड हाउएवर ही केम आउट विद समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद कोट आल्सो, हाउएवर कोट वाली टेक्निक सोशियो इकोनॉमिक एसेस में अच्छी लगती है। कोट वाली टेक्निक जो है, जब ऑलरेडी आपको फिलोसॉफी में कोट दे रखा, फिलोसॉफिकल एसे में कोट दे रखा है, तो वहां पे कोट को ना यूज करना इज कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है कि नहीं। एंड लास्ट इज डिफाइनिंग द टॉपिक, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, टॉपिक को डिफाइन कर दो जब आपको और कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। सो इस तरह से टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि दिस इज द बेस्ट वे टू ओपन अप योर एसे। देन सेकंड बेस्ट ऐसे ओपनिंग थिंग कैन बी कि आप एक कोट से स्टार्ट करो। थर्ड जो है इट इज डिफाइनिंग द टॉपिक। सो हियर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू शुड गो विद द फर्स्ट टाइप, बिकॉज यहाँ पे यू विल फेच द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज हम लोग देख सकते हैं बॉडी। बॉडी में क्या होता है भाई, बॉडी में यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, आप अपनी मल्टी डायमेंशनैलिटी को दिखाने की कोशिश करते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखते हो, ये काम आपने करना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट, अब आपने ऑलरेडी जो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है वहां पे ऑलरेडी आपके पास पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पॉइंट्स को पैराग्राफ्स में लिखना है। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ कि प्रॉपर पैराग्राफ लिखने हैं, सेंट्रल आर्गुमेंट, हर एक पैराग्राफ में एक ही सेंट्रल आर्गुमेंट के ऊपर बात करनी है आपने। और आपको हो सके तो इनोवेटिव सब हेडिंग्स देने की कोशिश करो। जहाँ पे सब हेडिंग्स देखने को मिलती हैं और इनोवेटिव होती हैं, वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है कि नहीं। देन आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल ऐसे है, ट्राई टू बैक इट अप, क्योंकि फिलोसफी इज ऑल अबाउट व्यू पॉइंट, फिलोसफी इज ऑल अबाउट आइडिया एंड देयर इज ऑलवेज एन एंटी आइडिया फॉर इट, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, प्लीज जस्टिफाई इट बाय यूजिंग a technique called as flexor. That means you can give facts and stats, you can give logic, you can give example, you can opinionate, you can reason for it, and ये सब चीजें आपके आर्गुमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगी, ठीक है कि नहीं। देन यू नीड टू इंश्योर वन मोर थिंग इज कि आपका जो
पैराग्राफ के बीच में ट्रांजिशनिंग है वो स्मूथ हो, वो ऐसा ना लगे कि एब्रप्टली एक पॉइंट को छोड़ के आप दूसरे पॉइंट पे चले गए हो। और इससे क्या होता है, एक लॉजिकल फ्लो का ब्रेकडाउन हो जाता है, एक इनकोहेरेंस देखने को मिलती है ऐसे में, और ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट भी दिखाता है आपके व्यू पॉइंट का, कि भाई आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस आइडिया को लेके, जो कि आपके मार्क्स काटता है। तो प्लीज इंश्योर आपका लॉजिकल फ्लो बना रहे। दैट मीन्स आप कैसे कर सकते हो, यू शुड ऑलवेज कंक्लूड योर सेंटेंसेस विद कनेक्टर्स एंड वर्ड्स यूज कर सकते हो आप, जैसे कि मोर ओवर, हाउ एवर। आप इवन क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉन्डरिंग के ऊपर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई इफ वी कैन ऑलवेज टॉक कि भाई इफ वी वॉन्डर, let us is wandering all about yeah, looking inside, is wandering also about looking outside। तो inside की बातें हमने करी, outside की बातें हमने करी, that way you can write your body also, ठीक है कि नहीं। and then let us talk about his conclusion में the most important thing is you should always have a positive outlook, ठीक है जी। पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स थिंग्स, डेफिनेटली ऐसे आंसर्स में भी हम यही काम करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग। समराइजिंग टेक्निक होती है कि आपने अगर स्टार्टिंग में एक स्टोरी ली है तो स्टोरी को देन यहाँ पे दोबारा उस स्टोरी के ऊपर देन कंक्लूड करने की कोशिश करी, ठीक है, सॉरी दिस इज फॉर साइक्लिकल रिटर्न, ठीक है। आपने स्टोरी ली है तो दोबारा से घूम के आप साइक्लिकल रिटर्न करें उसी स्टोरी के ऊपर। अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिया है हाइपोथेटिकल और अदरवाइज, आप दोबारा इस साइक्लिकल रिटर्न पे इस एग्जाम्पल में गए। समराइजिंग टेक्निक में आप क्या कर सकते हो, आपने ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए उसको आप समराइज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जो लगती है वो होती है कि भाई आप कोटेशंस, प्रोवर्ब्स लो, या फिर जो है कोई इस तरह की स्पीचेस हो गई, या कोई इस तरह के एनेक्डोट्स हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे एनेक्डोट्स लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे देगा, जैसे कि बहुत फेमस वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है जी, जो कि अभी रिसेंटली हमारे लीडर्स ने फेमस किया है। तो अगेन वैसे पहले भी था, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज यूज इन योर एसेज विच कैन हेल्प यू आउट, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है कुछ टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं इन टेक्निक को सिर्फ आपको थियोरेटिकली नहीं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एसेज को लेके आपको इन टेक्निक को बताना चाहता हूँ। दैट आई विल डू इन द अपकमिंग सेशन, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जस्ट फॉलो द चैनल, ठीक है कि नहीं। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, रिमेंबर दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग इन एसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू नीड टू बी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है जी। एक यूनिडायमेंशनल व्यू, एक सिंगल डायमेंशन अप्रोच जो है, इट इज नेवर गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स, और ये ऊपर से एंटीथेटिकल भी हो सकता है, ठीक है नहीं। स्टिक टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक के ऊपर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन प्लीज इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर अपहोल्ड, ठीक है, यू ट्राई टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मैटर ऑफ फैक्ट, इवन फॉर फिलोसॉफिकल एसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके आर्टिकल्स हैं या प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से याद करके रखो, ताकि आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, बट उनके चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। जैसे ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे, काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है कि नहीं। ट्राई टू बी डेमोक्रेटिक, ठीक है, ट्राई टू बी एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल, ट्राई टू बिल्ड अ कंसेंसस, डू नॉट टेक एन एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच कि भाई यही होना चाहिए, दिस इज द वे, इसके अलावा कोई और वे नहीं है, ठीक है। इस तरह के व्यू पॉइंट नहीं लेने, ना ही इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स को यूज करना है, ना ही इस तरह का आपको दिखाना है स्टांस कि भाई ऐसे ही हो सकता है, यही एक सोल्यूशन है, ठीक है जी। स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं बनानी है कि ऐसे होता है तो ही ऐसे होता है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ जो बैराग में चले जाते हैं वही लोग जो है बुद्धा बन के निकलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं निकालने हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, टॉपिक को ही क्वेश्चन नहीं करना है। कई बार क्वेश्चनिंग टेक्निक में बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को ही क्वेश्चन कर बैठते हैं, विच अगेन कम्स आउट वेरी बैड। ऐसा आपको नहीं करना है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टॉपिक, जब भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो टॉपिक को क्वेश्चन करने से कैसे बचेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। एंड एक ही साइड के टॉपिक के नहीं होना है। ट्राई कि अगर आप ये बता रहे हो कि दोज हु वंडर, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, बट आपको ये भी बताना है कई बार कि हमें ये देखना है कि भाई वंडर करते करते ये ना हो कि हम लोग अपने जो कॉमन हमारा आइडिया है, जो हमारा टारगेट है, गोल है, उससे हम लोग बाहर निकल जाए, ठीक है। सो यू हैव टू बी
multidimensional. You have to be a consensus builder, the democratic in approach. However, you should not be absolutist and should not make sweeping generalizations, guys. ठीक है जी. So ये कुछ मेरे पास पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर essay के सेशन को लेके. I hope you people like this essay, this particular session. So I'm going to be back with another session where I'm going to take up a essay. So you can write it on the comment section कि which essay you want me to take, एंड उस एस्से को जो है हम लोग फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे, ये सारी टेक्निक्स को लगाने की कोशिश करेंगे. रिमेंबर गाइस, पेस्टल टेक्निक इज डेड फॉर यूपीएससी. सो विल हैव टू इनोवेट, एंड ये इनोवेशन जो है एस्से टू एस्से डिपेंड करेगा. कुछ जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिवर्सलिस्टिक व्यू पॉइंट से, बट देन यू हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम आने वाले सेशंस में. सो स्टे ट्यून, you can follow the channel if you like this particular video. Till next time, guys, thank you very much. Again, write it in the comment section which essay you want me to discuss. Bye bye. All the best. Jai Hind.